हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, यह टॉपिक हम लोग इसमें आज हम लोग एमसीक्यू के रूप में प्रश्न करेंगे, जो कि संविधान के यह सभी प्रश्न हैं। तो इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का, यह एमसीक्यू के रूप में हम लोग इसको करते हैं, और यह जो प्रश्न है सभी एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जो यह ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, तो यह होगा हमारा ऑप्शन अनुच्छेद जो 55 है, यह अनुच्छेद हमारा सही होगा। ठीक ना। जो भारत के संविधान से संबंधित है, क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 66 है वह किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और संसद के साधनों की अवधि, और भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अनुच्छेद 66 से संबंधित कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह उपराष्ट्रपति की चुनाव की बात करता है। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की इसमें बात की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? स्थानीय की निकायों का, राज्यों का, केंद्र का, राज्य तथा केंद्रों का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो भारतीय संविधान के अनुसार यह अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यह केंद्र सरकार जो होगा, केंद्र होगा, यह अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। तो आपको बताना है इसमें, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह जो समिति है प्राक्कलन समिति है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है संविधान जो सभा हुई थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, KM मुंशी। तो आपको बताना इसमें से तो कौन संवैधानिक सलाहकार थे? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह थे कौन? डॉक्टर BN राव। ऑप्शन हमारा इसमें जो ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2012, वर्ष 2014, वर्ष 2011, वर्ष 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह किस वर्ष पारित हुआ था? इसमें से आपको बताना है यह पारित कब हुआ था। तो वर्ष 2013 में यह पारित हुआ था। ऑप्शन इसमें हमारा डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786 में, 1772 में, 1773 में, 1771 में। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह 1772 में इसे बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही होगा। 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का पद यह बनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो यह संविधान जो है उसमें स्वास्थ्य और अस्पताल और औषधालय किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, किसी भी सूची में नहीं, केंद्र सूची में।
तो आपको बताना है वह किस सूची में आते हैं सब, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, यह हमारे जो आते हैं यह सभी राज्य सूची में आते हैं। किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जो जिला न्यायाधीश है किसके नियंत्रण के अधीन होता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीश जो है वह किसके नियंत्रण के अधीन होता है? इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो वह जिला जो न्यायालय है वह किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो वह उच्च न्यायालय के अधीन होता है। क्या? उच्च न्यायालय के अधीन होता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपको बताना है दिसंबर 1946 में जो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, यह आपको बताना है। BN राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी। तो इसमें से बताना है कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव किसने रखा था, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह जवाहरलाल नेहरू जो थे यह प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है, और जो राज्य को कौन देता है यह पूछ रहा है। तो महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह जो देता है परामर्श, कौन? एडवोकेट जनरल जो देता है वह राज्य सरकार को यह परामर्श देता है, ठीक ना, कानून बनाने के लिए सलाह देता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, इसमें से बताना है। तो कौन ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वह उच्च न्यायालय एक रीट जारी कर सकता है। कौन सा? प्रतिषेध, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा। तो आपको बताना है तो वह रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत स्वतंत्रता के लिए। कौन? हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय वह जारी कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जारी कर सकता है रीट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन इसमें हमारा वही सही होगा, ठीक ना, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे अनुसूची नहीं होगा, अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं और जनजाति जो होते हैं इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा तो यह अनुच्छेद 244 सही होगा, ठीक ना। अनुच्छेद हमारा 244 सही होगा जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे कहता है होगा, यहाँ पे, ठीक ना, कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1) और अनुच्छेद 75(1) और इसमें अनुच्छेद जो 80(1) है, इसमें से आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा अनुच्छेद 75(1), ठीक ना,
जो 75 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अनुच्छेद 75 में यह बात की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो जो लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक जो पेश करने की अवधि सूचना क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो सामान्य सदस्यों द्वारा निजी जो विधेयक होते हैं उसको सूचना अवधि क्या होती है उसकी? तो 1 माह होती है। क्या होती है? 1 माह होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें से आपको बताना है तो कौन सा मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह जो है ऑप्शन हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं उसको किस वर्ष शामिल किया गया था? 1950 में, 1965 में, 1979 में, 1976 में। तो मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो ऑप्शन सही होगा 1976 में। कब? 1976 में यह सम्मिलित है, ठीक ना? हाँ, सम्मिलित किया गया मौलिक कर्तव्यों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? यह भाग 6, भाग 2, भाग 7, भाग 12। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो यह कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो भाग 2 है यह नागरिकता से संबंधित है, ठीक ना? इसमें भारतीय संविधान का में यह बात की गई है भाग 2 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो भारत में जो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए वह न्यूनतम आयु कितनी होती है इसको आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा 35 वर्ष, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसमें से आपको बताना है। तो यह ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और यह क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान, राष्ट्रपति, जनता, संसद। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है वह किसके हाथों में होती है? तो वह जनता के हाथों में होती है। तो यह जनता ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए यह प्रश्न थे। कितने? 22 प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।